सभी इस वर्ष परीक्षा दे रहे स्टूडेंट को हार्दिक बधाई। बेस्ट ऑफ लक। मैं अनार सिंह ठाकुर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर चैनल पर पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मैं आज आपको बताऊंगा कि टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं और टॉप करते हैं। तो ये कोई और नहीं है, जो स्टूडेंट जिन्होंने टॉप किया है उनसे बातचीत करने के उपरांत ये पता चला है कि टॉपर पढ़ाई कैसे करते हैं। प्रभावशाली तरीके में बताऊंगा। वीडियो पर आप अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी सुनने को या सीखने को मिले। आज जानेंगे कि टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं। यह जानकारी सभी स्टूडेंट के लिए दी जा रही है। जैसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आप भी टॉपर बनना चाहते होंगे, तभी इस वीडियो पर आप आए हैं। लगभग सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट मन में होता है कि वे परीक्षा में टॉप करें और करते भी हैं। जो लोग पढ़ाई में मेहनत दिखाते हैं और 100% टॉपर बनते हैं, तो टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं उनके तरीके जानने के लिए पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। जहाँ तक देखा गया है कि टॉपर बनने के पीछे स्मार्ट स्टडी टाइम टेबल मुख्य किरदार निभाते हैं, तो ऐसे ही ज़रूरत होती है यह सीखने के टॉपर आखिर ऐसा क्या करते हैं कि वह टॉप कर जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि टॉपर पढ़ाई कैसे करते हैं। टॉपर हर विषय को एक नियमित समय देते हैं और वे ज़्यादा से ज़्यादा एक विषय को पढ़ाते हैं ताकि उन्हें पूरी तरह समझ में आ जाए और उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। एक टॉपर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो टॉपर होते हैं वो कैसे पढ़ाई करते हैं और उनमें क्या क्या खूबियाँ रहती हैं। तो आप भी इस वीडियो पर पूरा ध्यान दें और इसको फॉलो अप करें, इसको अमल करें अपनी लाइफ में। निश्चित रूप से आप टॉपर बनेंगे, मेरा यह वादा है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि टाइम टेबल बनाना। टॉपर क्या करते हैं। कोई भी टॉपर का सबसे पहला जवाब यही होता है कि वे पढ़ाई करते वक्त टाइम टेबल का सहारा लेते हैं। एक टाइम टेबल बनाने के बाद में उसका सहारा लेते हैं। ज़्यादातर छात्र ऐसे भी करते हैं, मगर वे सिर्फ टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते। लेकिन एक टॉपर छात्र पूरी ईमानदारी से टाइम टेबल का पालन करते हैं और अपना ज़रूरत के हिसाब से इसमें बदलाव भी करते हैं और वे अपने ही समय पर रोज़ाना पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई जारी रखते हैं। तो टाइम टेबल तो बना लिया आपने, लेकिन उस पर अमल भी करना है ईमानदारी के साथ। निश्चित रूप से आप टॉपर बनेंगे, ऐसा मेरा वादा है। अगला है कि शिक्षक के बातों पर ध्यान दें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो उनका माइंड स्थिर नहीं होता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक टॉपर अपने शिक्षक की हर बात को बड़े ध्यान से सुनता है, चाहे वे कोई भी विषय पढ़ा रहे हो। ऐसे छात्र ही सफल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आधी से ज़्यादा ज्ञान गुरु की बातों में ही होता है। इसलिए आप जहाँ भी पढ़े अपने शिक्षक की बात पूरी तरह ध्यान से सुने और उसे अमल करें, क्योंकि हर पल, हर समय, हर क्लास में टीचर यही चाहता है कि उसका स्टूडेंट एक अच्छा पढ़े और अच्छा टॉपर बने। तो ये शिक्षक की बातों पर ज़रूर ध्यान देना है, आप निश्चित रूप से टॉपर बनेंगे। अब इसके बाद अभ्यास करना। देखिए, अभ्यास करने का मतलब है कि उसको रिवीजन वगैरह करना, घर पे पढ़ाई करना। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल में पढ़ लेते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। यह भी सभी टॉपर एक अभ्यास करने का अंग होता है। वे हर विषय को कई बार अभ्यास करते हैं। मेरा यह मानना है कि टॉपर हो या कोई भी, सभी को अभ्यास करना चाहिए। किसी भी किताब में 2 से 4 बार ज़रूर पढ़े। बार बार पढ़ने से टॉपिक को समझने और याद करने में आसान हो जाता है। इसलिए आप भी टॉप करना चाहते हैं तो अभ्यास करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज ऐसी चीज़ होती है बार बार पढ़ने की कि वो याद रह जाता है। तो आप भी निरंतर अभ्यास करें और टॉपर बन सकते हैं। अगला इसी प्रकार से सुबह की पढ़ाई। आपने देखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम जब उठते हैं तो हमारा माइंड स्थिर होता है और बहुत ही फ्रेशनेस महसूस करते हैं। तो सुबह की पढ़ाई बहुत मायना रखती है। हर टॉपर बताते हैं कि रोजाना 4 बजे सुबह उठकर पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा रोज़ करते हैं, ना कोई बहाना बनाकर छोड़ देते हैं। जब वे सुबह 4 बजे पढ़ने के लिए बैठते हैं तब करीबन 7 से 8 बजे तक ज़रूरी पढ़ते हैं। ये उनकी एक आदत सी बन जाती है।
जिसे अपनी दिनचर्या समझकर पालन करते हैं। ये कोई कठिन बात नहीं है। ऐसा ही अगर दोपहर का या शाम का समय वक्त मिलता है तो पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन सुबह की पढ़ाई का अलग ही महत्व होता है। बहुत सारे स्टूडेंट आलस के कारण उठ नहीं पाते हैं जल्दी और अपनी पढ़ाई को स्किप कर देते हैं, तो निश्चित रूप से बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो एक अच्छा जो टॉपर होता है उसकी खासियत होती है कि सुबह जल्दी उठकर वो पढ़ाई करता है। अब नया सीखना और समझना। देखिए, एक टॉपर को नया सीखना और समझना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर टॉपर यही करते हैं। आपने देखा होगा कि टॉपर बताते हैं कि हर वक्त कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसे में आप टॉपर बनना चाहते हैं तो जितना हो सकता है नई नई चीज़ें सीखें और समझें। यह एक तरह की आप भाषा में हमें बहुत प्रेरित करती हैं, जो कि छात्र जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हरदम कुछ नया सीखने की उमंग रहनी। आपने कभी देखा होगा हमारे घर के अंदर या हमारे आसपास के अंदर या हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ ऐसी सीखने की होती हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है। और हर टॉपर में ये गुण होना अति आवश्यक है। अब देखिए, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जिसमें आत्मविश्वास से भरा है उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। टॉप करने वाले छात्र का आत्मविश्वास गजब का होता है। वे कभी भी कहीं भी होते हैं, ना तो सवाल पूछते हैं और ना ही जवाब देने से घबराते हैं। और एक अच्छी आत्मविश्वास की ज़रूरत परीक्षा रूप में होती है, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें आता तो सब कुछ है, मगर कमज़ोर आत्मविश्वास के कारण उतनी अच्छी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण आप अपनी आत्मविश्वास को पे ध्यान दें और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, क्योंकि अगर आत्मविश्वास अच्छा है आपका तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में और हर जगह सफलता मिलेगी। टॉपर की यह विशेषता भी है, आत्मविश्वास होना चाहिए उसके अंदर। अब स्मार्ट स्टडी की बात करें तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर हैं। मोबाइल के यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं स्मार्ट स्टडी, या कहीं से भी आप देख सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि टॉपर यह बताते हैं कि अपनी पढ़ाई स्मार्ट तरीक़ा से करें। स्मार्ट स्टडी का मतलब यह होता है कि पढ़ाई के नियम समय के साथ पढ़ना और एक टारगेट मानकर पढ़ाई करना। ऐसे करने से स्मार्ट स्टडी कहलाती है। जैसे मैंने बताया कि टाइम टेबल बनाकर करना है, कौन से विषय को कितना समय देना है, ये सारी चीज़ें उसमें पूरी पढ़ाई की स्ट्रेटजी आती हैं। तो स्मार्ट स्टडी ज़रूर करें आप, क्योंकि निश्चित रूप से आपको ये सफलता दिलाएगी। और टॉपर का यह महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो स्मार्ट स्टडी करे। अब नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाना इतना ज़रूरी है कि स्टूडेंट का स्वयं का बना हुआ नोट्स टीचर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हमें क्या करना है कि सभी टॉपर यह करते हैं कि वे पढ़ते वक्त नोट्स ज़रूर बनाते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि आप अपने हिसाब से महत्वपूर्ण टॉपिक को अलग अलग करके लिख सकते हैं, जिससे ज़रूरत पर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़ाई करते वक्त नोट्स ज़रूर तैयार करें, क्योंकि आपके बनाए हुए नोट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नोट्स बनाते वक्त ध्यान रखें कि विषय के नोट्स अलग अलग बनाएं और इसे नियमित बनाते रहें। तो आपके एक बड़े नोट्स बन जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम के लिए और पढ़ाई के लिए ये आसान हो जाएगा। तो नोट्स बनाना ना भूलें, स्वयं के नोट्स ज़रूर बनाएं। अब आपने देखा होगा कि महत्वपूर्ण विषयों का अभ्यास करें। महत्वपूर्ण विषयों का अभ्यास से मतलब यहाँ पर सभी प्रकार के जो विषय होते हैं उनको आपको पढ़ना। टॉपर महत्वपूर्ण टॉपिक के नोट पर उनके जब तक अभ्यास करते हैं तब तक ही उन्हें अच्छे समझ में ना आ जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि किताब में महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक होते हैं, उन पर हाईलाइट करें। देखिए, जब हम पढ़ते थे तब हमने तो ऐसा किया था। जब हम पढ़ते हैं और हमें महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है, उस पर पेन या पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि वो पढ़ते समय हमें बार बार वो दिखाई दे और हम उसे भूले नहीं। इसलिए उसको अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें और उन्हें सप्ताह में 1 या 2 बार ज़रूर पढ़ें, नहीं तो रोज़ाना भी पढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप टॉपर बन सकते हैं। इसके बाद मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट मतलब नकली परीक्षा होती है या दिखावटी परीक्षा होती है। उसमें आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक टॉपर पिछले वर्ष के कुछ प्रश्न पत्र जरूर हल करते हैं और उसे ही आगामी परीक्षा के पूछे जाने वाले प्रश्न का अंदाज़ा लग सकता है कि परीक्षा कैसी होगी। ऐसा करने पर एक छात्र को
बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे विषयों पर बार बार ध्यान दें जिसे प्रश्न के अनुसार ही अंक दिए जाने हैं, जैसे गणित है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ऐसे बहुत सारे जो कठिन पेपर्स होते हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह के टेस्ट देने के लिए अपने पिछले या 2-3 साल के प्रश्न पत्र इकट्ठे करें और ऐसे मॉक टेस्ट दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ज़्यादा प्रश्न चाहिए तो क्वेश्चन बैंक का सहारा भी ले सकते हैं, जिसमें एक तरह के सवालों को कई हिस्सों में अलग अलग तरीके से दिए होते हैं। तो ये मॉक टेस्ट बड़ी ईमानदारी से दें ताकि आपको पता चले कि परीक्षा में पेपर कैसे होते हैं और हम टॉप कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार वीकली टेस्ट, स्वयं का एक वीकली टेस्ट ले, खुद ले, अपने घर पे ले, स्कूलों में लेते होंगे लेकिन कॉलेजों में लेते होंगे, फिर भी वीकली टेस्ट अपने घर पर ले। टॉपर यह बताते हैं कि हर सप्ताह खुद टेस्ट लें, जो कि पूरी ईमानदारी पूर्वक होता है और वे उसी सप्ताह में पढ़े गए विषय से होता है। और उसके बाद 1 महीने में एक बार टेस्ट, जो कि पूरी महीने में पढ़े विषयों का होता है। ऐसा करने से यह पता लगता है कि हमने कितना समझा, समझ में आया है और कितना विषयों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी अनुसार अगले महीने की पढ़ाई शुरू होती है। जैसे ही आपने जाना कि साप्ताहिक टेस्ट कितना ज़रूरी है और इससे कितना फ़ायदा होता है, यह बहुत ही लोग सिर्फ पढ़े जाते हैं बस, लेकिन अपने कितना पढ़ा है इसके हिसाब रखने के लिए साप्ताहिक या मंथली टेस्ट जरूर लें। टेस्ट लेना बाकी ईमानदारी से लेना पड़ेगा आपको, तो निश्चित रूप से आप टॉपर बन सकते हैं। मैं अंत में बता दूं आपको कि आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह एक टॉपर द्वारा बताए गए परीक्षाओं में टॉप करने के तरीके काफ़ी पसंद आए होंगे, जिससे मैं जानना है कि टॉपर पढ़ाई कैसे करते हैं, टॉपर की दिनचर्या कैसी होती हैं। और भी इस तरह के जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें और अपनी ज्ञान बढ़ाते रहें। यह पढ़ाई को कैसे आसान और प्रभावी बनाया जाए, इसी प्रयास में रहते हैं ताकि सभी छात्रों को मदद मिल सके। आपसे अपील है कि यह कैसा लगा, पूरा वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताएं और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में माध्यम से ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे और पूरा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।